जब किसी को देने के लिए कुछ भी ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। सत्य के मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर इस मार्ग पर आपको कभी कोई गिरा नहीं सकता। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारे चैनल पर सुनाई जा रही ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आज जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज की कथा। मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न के बारे में सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कर्म का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहां एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल घाटी से निकलती है। वह नदी सभी पापों को दूर करने वाली और कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है और उसका महत्व गंगा जी के समान ही है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से अलग अलग अपने अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता और प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय इकट्ठा होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य, शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा, इसलिए मन में ये निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्व सर्वेश्वर, जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्रनील मणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। हे ब्राह्मणों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलवाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक सबसे पहले भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ग्रह और नक्षत्रों को देखना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य ही शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। उस समय जय जयकार और मंगलमय शब्द हो रहे थे। तरह तरह के बाजों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। फूल, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान देकर महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज, उत्कलराज और कौशलराज को बुलाकर कहा, हे राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, साथ ले जाओ। विंध्याचल बहुत बड़ा पर्वत है।
और वहां पर बहुत सारी कंदराएं भी हैं। उसके सभी शिखरों को भलीभांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों और नावों पर लाद कर ले आओ, देर मत करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा देकर महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा कि चारों ओर शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें कि राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों और पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देश के रहने वाले, दूर और पास रहने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर भारी संख्या में एकत्रित हो गए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देखकर महाराज इंद्रद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, हे राजाओं, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, सुने। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इसी चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अगर आप लोग भलीभांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सभी राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, स्वर्ण, मणि, मोती, कंबल, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, तरह तरह के द्रव्य, भक्ष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा कर दी। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और अन्य ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, हे ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के ऐसा कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियां भी बनवाई गई। सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप स्वर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित होकर इंद्र भवन के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। खंभों पर सोने से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सोने का उपयोग किया गया था। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेकों शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के ठहरने के स्थान, उनके सोने के लिए बिस्तर, तरह तरह के भोज्य पदार्थ और सब कुछ सामग्री उन्हें प्रदान कर दी। उस महायज्ञ में जो जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी राजा ने गर्व छोड़कर, घमंड छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सभी प्रकार से खुद स्वागत सत्कार किया। इसके बाद शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोज का कार्य आरंभ करवाया। प्रतिदिन जब 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बार बार बादलों की गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी बजने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया जिसकी कहीं कोई बराबरी, कहीं कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लोगों ने वहां देखा कि दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। तरह तरह के जनपद के साथ समूचे जम्बूद्वीप के लोग वहां जुटे हुए थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से इकट्ठा हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपयोग में आने वाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूरी तरह से स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा। राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व लेकर आओ
और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। यही अश्वमेध यज्ञ की पहचान होती है, जिसमें एक घोड़ा पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर घुमाया जाता है। और यदि कोई राजा उस अश्व को, उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। अगर वह घोड़ा बिना किसी विघ्न के वापस लौट कर आ जाता है, तब उस समूची पृथ्वी पर उसी राजा का एक क्षेत्र राज्य हो जाता है। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चलता रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दे दे। ऐसा कहकर राजाओं में श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सा सोना, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा स्वर्णमय सींग वाली दुधारू गायें, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेत्ता ब्राह्मणों को दान में दे दिए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरे, पुखराज, मणि, मोती आदि तरह तरह के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पुए और स्वादिष्ट अन्न सभी जीवों को पेट भरने के लिए बराबर दिए जाते थे। यहाँ दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत ही नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सब के सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देखकर पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य दरिद्र, दीन या भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव, ग्लानि, आधि, व्याधि, अकाल मृत्यु, दंश, ग्रह पीड़ा या फिर किसी भी विष का कोई कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधिवत पूर्ण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और महल निर्माण का काम पूरा हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण न उन्हें रात में नींद आती और न दिन में। वे न तो तरह तरह के भोग भोगते और न श्रृंगार और स्नान ही किया करते थे। उन्हें किसी भी कार्य से संतोष नहीं होता था, न ही किसी काम में उनका मन लगता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक ठीक हो सकता है? इसी प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने पांचरात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप मोक्ष के कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले हे संकर्षण, आपको मेरा प्रणाम है। हे धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेमगर्भ अर्थात शालग्राम शिला की सी आभा वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मकरध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवन, आपका श्रीअंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। हे देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। लांगलायुत, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख जगतधाम प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित है परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी है जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रत्याग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व समय में महावराह रूप धारण करके आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार हे प्रभु, इस दुख के समुद्र से मेरा भी उद्धार कीजिए।
हे कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो अलग अलग रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनुष्यों द्वारा बताए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रभु, प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले हे जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपकी स्तुति और वंदना की है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हे हरे, शंकरशन आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वो सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत है, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप भला कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक, चित्त स्वभाव तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्तामात्र रूप से स्थित है। हे कमलाकांत, हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होकर तरह तरह के दुखों से पीड़ित हूँ और अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मगन होकर विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार सागर में गिरा हुआ हूँ। प्रभु, ये विषय रूप जल राशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे हुए हैं। इंद्री रूपी भंवरों से ये बहुत गहरा लगता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें भरी हुई हैं। यहाँ न कोई सहारा है, ना ही कोई अवलंब। ये सारहीन और अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर बहुत लंबे समय से भटक रहा हूँ। हजारों अलग अलग योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। हे जनार्दन, मैंने संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेकों शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है तो कभी संतोष। कभी मैंने धन इकट्ठा किया है तो कभी धन हानि उठाई है और कभी बहुत खर्च किए हैं। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने लाभ, वृद्धि, उदय और अस्त अनेकों बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधवों के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेकों माताओं का भी दर्शन किया है। अनेक प्रकार के दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी मिले हैं। हे देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र, तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेकों बार उत्पन्न हो चुका हूँ। हे नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो खुद दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। कभी दूसरों ने मुझे मारा तो कभी मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेकों बार दान दिए हैं। हे जनार्दन, हे जगतपते, कभी नरक में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। मुझे कभी मनुष्यलोक में तो कभी तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ा है। हे सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीच में रुकी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रस्सी में बंधकर दैवयोग से ऊपर, नीचे, मध्यवर्ती तथा अन्य लोकों में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार ये संसार चक्र बड़ा ही भयानक और रोमांचकारी है। प्रभु, मैं बहुत लंबे समय से घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। हे हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे कृष्ण, मैं संसार सागर में डूबकर दुख भोगता हूँ। मुझे बचाइए जगन्नाथ। अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं जो मेरी चिंता कर सके। हे देव, हे प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण या योगक्षेम के लिए कहीं भी कोई भय नहीं होता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं,
राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है या इस स्तोत्र को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह पाप रहित होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। ये स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। जिसके हृदय में भक्ति हो, केवल उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। नास्तिकों के सामने इस स्तोत्र का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञ की अग्नि में हवन किया हुआ हविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। स्तुति किए जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के दर्शन किस प्रकार हुए, किस प्रकार उन्होंने भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण किया, किस प्रकार उनकी स्थापना की, इसका बहुत ही रोचक प्रसंग आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको अच्छी लगी होगी।